नागराज बिना टाइम गवाए उसी समय उस भूतिया पेड़ को आग लगा देते हैं। आग लगते ही वह पेड़ जलकर भस्म हो जाता है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक दुष्ट लालची चुड़ैल एक ऋषि की तपस्या भंग कर देती है। गुस्से से आग बबूला होकर ऋषि उस चुड़ैल को श्राप देता है। मूर्ख चुड़ैल, तूने मेरी बरसों की तपस्या भंग करके बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी वक्त एक पेड़ में बदल जाएगी और जब तक तुझे कोई मनुष्य अग्नि से स्पर्श नहीं कराएगा तब तक तू ऐसे ही पेड़ बनी रहेगी और मनुष्य को खाती रहेगी। ऋषि के श्राप से वह चुड़ैल पागल हो जाती है और गुस्से में आकर उस ऋषि को वहीं मार देती है। परंतु उस ऋषि का श्राप इतना शक्तिशाली था कि वह चुड़ैल देखते ही देखते वहीं एक पेड़ बन जाती है। इस प्रकार कई साल बीत जाते हैं और चुड़ैल जो पेड़ बन चुकी थी वह भूतिया पेड़ भी बूढ़ा हो जाता है। एक दिन गांव का एक व्यक्ति मोहन अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा होता है। चलते चलते उसकी बैलगाड़ी उस भूतिया पेड़ के पास आ जाती है। उस पेड़ को देखकर मोहन कहता है, अरे यह पेड़ तो कितना अजीब है। आज से पहले मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। यह पेड़ तो मुझे किसी मनुष्य की तरह दिखाई देता है। इतना कहकर मोहन उस पेड़ को हाथ लगाता है। जैसे ही मोहन उस पेड़ को हाथ लगाता है वह पेड़ जाग उठता है। कौन है जिसने मेरी नींद खराब करी? कौन है वह दुष्ट जिसने मुझे नींद से जगाया? मोहन उस राक्षस पेड़ को देखकर घबरा जाता है और अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर वहां से भागने लगता है। तभी वह भूतिया पेड़ मोहन को उसकी बैलगाड़ी के साथ ही पकड़ लेता है और उसे निगल जाता है। भूतिया पेड़ कहता है, मैं इतने वर्षों से सो रहा था परंतु इस मूर्ख मनुष्य ने मुझे नींद से उठाकर बहुत बड़ी गलती की। पर कोई बात नहीं, अब मैं भूखा हूँ और अब मैं कई सालों की भूख इन मनुष्यों को ही खाकर मिटाऊंगा। ऐसा कहकर वह भूतिया पेड़ राक्षस गांव के व्यक्तियों को खाने लग जाता है। जो भी व्यक्ति उस पेड़ के रास्ते से गुजरता है वह भूतिया पेड़ उस व्यक्ति को जिंदा ही खा जाता है। गांव में इस प्रकार कई व्यक्तियों के लापता होने से गांव में हाहाकार मच जाती है। गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, यह हमारे गांव में क्या हो रहा है? सबसे पहले मेरा पड़ोसी मोहन, फिर राम, किशन, फिर रामू और न जाने कितने ही हमारे गांव के व्यक्ति अचानक से गायब हो गए। हाँ भाई, इन सभी व्यक्तियों का कुछ अता पता नहीं है। गाँव में इन व्यक्तियों को पिछले कुछ दिनों से किसी ने भी नहीं देखा। इतना कहकर गांव वाले नाग देवता को याद करते हैं। हे नाग देवता, आप कहाँ हैं? हमारी रक्षा कीजिए। हमारे गांव पर एक संकट आया है। आप जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आइए और हमें इस मुसीबत से बचाइए। गांव वालों की पुकार सुनकर नागराज उसी समय वहाँ आ जाते हैं। गांव वालों, तुमने मुझे क्यों याद किया? बताइए, क्या मुसीबत आई है? गांव वाले नागराज को सारी बात बता देते हैं। गांव वालों की बात सुनकर नागराज उसी समय अपनी शक्ति से देखते हैं कि यह सब उस भूतिया पेड़ ने किया है। नागराज कहते हैं, गांव वालों, हमारे गांव में जो मनुष्य गायब हुए हैं वह सभी एक भूतिया पेड़ ने निगल लिए हैं। वह भूतिया पेड़ हमारे गांव में ही मौजूद है और अपनी बरसों की भूख मिटाने के लिए वह भूतिया पेड़ हमारे गांव के व्यक्तियों को खा रहा है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस पेड़ को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ दूंगा। इतना कहकर नागराज उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उस पेड़ को अपनी पूरी शक्ति के साथ उखाड़ देते हैं। परंतु वह पेड़ कुछ ही समय बाद फिर से उठ खड़ा होता है और नागराज को एक जोर से घूंसा मारता है। नागराज कहते हैं, यह पेड़ तो बहुत ही अजीब है। मैंने इस पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका, फिर भी यह कमबख्त उठ खड़ा हुआ। मुझे तो यह कोई जादुई पेड़ लगता है। इतना कहकर नागराज अपना ध्यान लगाते हैं और उस ऋषि की कही गई बातें पेड़ में बदल जाएगी। सब देखकर नागराज समझ जाते हैं कि इस भूतिया पेड़ को सिर्फ आग से ही नष्ट किया जा सकता है। नागराज बिना टाइम गवाए उसी समय उस भूतिया पेड़ को आग लगा देते हैं। आग लगते ही वह पेड़ जलकर भस्म हो जाता है और वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। नागराज उस चुड़ैल को जोर से घुमाते हैं और उसे आसमान में फेंक देते हैं। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक पर आ गिरते हैं। जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं। यह कहानी शुरू होती है जब कालिया राक्षस और चुड़ैल एक साथ इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन भी अपनी पूरी शक्ति से इन दोनों का सामना करती है।
परंतु अचानक हुए इस हमले से इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ कालिया राक्षस और चुड़ैल के आगे कमजोर पड़ने लगती हैं। उन तीनों में एक घमासान लड़ाई होती है। तभी इच्छाधारी नागिन की एक शक्ति चुड़ैल को लगती है। चुड़ैल अधमरी होकर जमीन पर गिर जाती है, परंतु इतने में ही मौका पाकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति इच्छाधारी नागिन पर मारता है। शक्ति लगने से इच्छाधारी नागिन की मृत्यु हो जाती है। इच्छाधारी नागिन के मरते ही कालिया राक्षस नागमणि के पास जाता है। जैसे ही कालिया राक्षस नागमणि को छूने की कोशिश करता है, तभी उसे एक जोर का झटका लगता है। कालिया राक्षस घबरा जाता है। अरे यह कैसी शक्ति है जो मुझे नागमणि उठाने से रोक रही है? तभी चुड़ैल कहती है, कालिया, हम में से कोई भी इस नागमणि को नहीं उठा सकता है। इस नागमणि को सिर्फ नागलोक का उत्तराधिकारी ही उठा सकता है। चुड़ैल की बात सुनकर कालिया राक्षस के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। वह इच्छाधारी नागिन के अंडे को उठाकर ले जाता है। अपनी गुफा में लाकर वह अब शक्ति से उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु अंडा नहीं टूटता है। कालिया राक्षस निराश होकर बैठ जाता है। तभी कुछ समय बाद वह अंडा अपने आप टूट जाता है और उसमें से नागराज बाहर आता है। कालिया राक्षस कहता है, मेरे बच्चे, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मेरे बच्चे, हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। हमें जल्द से जल्द वह नागमणि हासिल करनी है। एक बार मुझे नागमणि मिल गई, उसके बाद मैं तुम्हें नागलोक सौंप दूंगा और फिर तुम नागलोक पर राज करना। राज। छोटू नागराज कहता है, जैसे ही आपकी आज्ञा पिताजी, बताइए कहाँ है वह नागमणि। कालिया राक्षस छोटू नागराज को लेकर नागमणि के पास आ जाता है। छोटू नागराज नागमणि को उठाकर कालिया राक्षस को सौंप देता है। नागमणि की शक्ति मिलते ही कालिया राक्षस कहता है, आखिरकार मुझे नागमणि की शक्तियाँ मिल ही गयी। बच्चे, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति छोटू नागराज पर मारता है। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक पर आ गिरते हैं। साधु बाबा वहीं घूम रहे होते हैं। साधु बाबा छोटू नागराज के पास आते हैं। छोटू नागराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी यह हालत किसने की? छोटू नागराज साधु बाबा को सारी बात बता देता है। छोटू नागराज की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से सब कुछ देख लेते हैं कि किस प्रकार कालिया राक्षस ने उनके साथ धोखा किया है। छोटू नागराज, वह कालिया राक्षस तुम्हारा पिता नहीं है। उसने नागमणि हासिल करने के लिए सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम्हारी माँ को भी उसी ने मारा है। जो कि अब उसे नागमणि की शक्तियाँ हासिल हो चुकी हैं। अब वह बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। अब उसका सामना करना आसान खेल नहीं है। नागलोक पर कब्जा करने के बाद वह पृथ्वी लोक पर आक्रमण अवश्य करेगा। इससे पहले कि वह आक्रमण करे, हमें वहाँ पहुँचकर उसे रोकना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा छोटू नागराज को विशेष शक्तियाँ प्रदान करने के लिए यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ कुंड में से एक जादुई बाज और एक त्रिशूल निकलता है। साधु बाबा और छोटू नागराज उसी समय उस जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं और कालिया राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखकर कालिया कहता है, बच्चे, उस समय तो तू बच गया था, परंतु आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और मेरे गुलामों, जाओ खत्म कर दो इन दोनों को। इतना कहते ही कालिया राक्षस के गुलाम साधु बाबा और छोटू नागराज पर हमला कर देते हैं। साधु बाबा अपनी शक्ति का वार उन गुलामों पर करते हैं। साधु बाबा कहते हैं, छोटू नागराज, यही मौका है। जाइए और इस त्रिशूल से इस कालिया राक्षस की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। तब तक मैं इनको रोकता हूँ। साधु बाबा की बात सुनकर छोटू नागराज कालिया राक्षस की तरफ दौड़ते हैं और त्रिशूल सीधा कालिया राक्षस को मार देते हैं। त्रिशूल लगते ही कालिया राक्षस वहीं ढेर हो जाता है और जलकर भस्म हो जाता है।